Hello guys, welcome to Edumitra. So this is the second lecture of exercise 1.4 of CBSE 10th Math chapter 1 real numbers from exercise 1.4 from NCERT book. So पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। तो जिसने हमें पूछा था कि हमें बता रहा है कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है यानी रेकरिंग है। तो हमने उस लेक्चर में देखा था कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग तभी होता है जब वो उसका फैक्टर 2 and 5 ओनली होता है, या सिर्फ 2 और सिर्फ पाई एंड 2 और 5 बोथ, और उसका डेनोमिनेटर जो होता है p अपॉन q। हम रैशनल नंबर को लिख सकते हैं, उसमें जो q होता है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5n। तो यहाँ हमसे सेकेंड क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है क्या, आइए देखते हैं। सो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में, उसका यहाँ हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। अबोव विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसका जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमने दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, जिसमें हमने पता लगाया था पिछले लेक्चर में कि कुछ टर्मिनेटिंग है और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो आउट ऑफ 1 to 10 हमने देखा था कि फर्स्ट यानी 13 अपॉन 3125, सेकेंड यानी 17 अपॉन 8, थर्ड हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, फोर्थ था हमारा 15/1600 जो कि एक टर्मिनेटिंग है, फिफ्थ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, सिक्स था 23 अपॉन 2⁵ into 5 स्क्वायर, सेवेंथ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, एट्थ था हमारा 6 अपॉन 15 जो कि एक टर्मिनेटिंग है, और नाइन्थ हमारा था फिर 35 अपॉन 50 जो कि टर्मिनेटिंग था। बाकी सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग थे। तो यहाँ हमारे पास बेसिकली आ जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चन हमारे। तो इसके हमें बताना है कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, यानी डिवाइड करने के बाद ये बेसिकली डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इसी पे बात करेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर बेसिकली आप नॉर्मल कैलकुलेशन करने जाए डिवीजन मेथड से तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसका आप एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। तो अगर आपसे पूछा गया कि आप 17 अपॉन 8 का डेसिमल एक्सपेंशन करो, तो आप बेसिकली क्या करोगे कि 8 से 17 में डिवाइड करोगे। तो ये जाएगा हमारा 8 टाइम्स 2 इज 16, 1 यहाँ हो जाएगा हमारा पॉइंट, यहाँ 0, 8 टाइम्स 1 इज 8, 2 फिर हमारा 0, 8 टाइम्स 2 इज 16, फिर हमारा आ जाएगा 4, तो फिर लेंगे हम 40 और 8 टाइम्स 5 इज 40। फिर इतना डिवीजन कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा जाके 17 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2.125। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके आप बिना कैलकुलेशन किए ही इसका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बस इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो आपको कॉन्सेप्ट में पता होगा कि हम कोई भी डेसिमल नंबर को 2m into 5n के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी आप 2 into 5 करेंगे तो आपका आएगा 10, और आप सभी को पता होगा कि 10 से डिवाइड करना कितना ईजी होता है। तो 10 से डिवाइड करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, एक डिजिट बाय पॉइंट लगा देते हैं। अगर 100 हो तो 2 डिजिट बाद, 1000 हो तो 3 डिजिट बाद, ऐसे ही करते हैं। तो अगर हम उस फॉर्मेट में इसको अरेंज कर दे तो डिवाइड करना हमारा बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 13 अपॉन 3125। तो चलिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इसको इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो 13 एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। हमारे पास है 3125, तो आपको पता होगा कि 3125 इज 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 5 इज 25, टाइम्स 5 इज 125, टाइम्स 5 इज 625, टाइम्स 5 इज 3125। तो ये हमारे पास यहाँ बेसिकली नंबर आता है 13 अपॉन 5 टाइम्स 5। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि हम इसको इजी मैनर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें बेस में 10 चाहिए तो हमें बेसिकली यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम्स
5 से। तो अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऊपर भी 2 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के फॉर्मूला में पढ़ा होगा कि x रेज टू m इंटू वाई रेज टू m इज इक्वल टू x इंटू वाई रेज टू m। तो यह हमारा आ जाएगा 13 इंटू 2 रेज टू 5 हमारा होता है 32, और बॉटम में हमारा जाएगा 5 टाइम 2 इज 10 रेज टू 5। तो यहाँ बस बेसिकली एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। अगर आपने हमारा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक वाला वीडियो देखा होगा तो आप इसका एकदम डायरेक्टली आंसर कर पाओगे, नहीं तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने में भी 1-2 मिनट लग जाएगा। तो मैं यहाँ बेसिकली इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखाता हूँ। 3 टाइम्स 2 इज 6, देन विल हैव 3 टाइम्स 3 is 9 and 2 ones are 2. So 9 and 2 is 11 will carry 1 and 3 times 1 is 3 and 1 4. हमारे पास आया 10 raised to 5। बस हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें बेसिकली क्या करना है कि 5 डेसिमल पॉइंट्स के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5। ये रहा हमारा आंसर। और अगर आप इसको ऐसे करने जाते 3125 डिवाइडेड बाई 13 तो ये आपका बहुत लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस हो जाता, लेकिन यहाँ हमने बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर ला दिया है, जो कि बेसिकली है 0.00416। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन को भी देखते हैं और इसी मेथड से उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको लेंथी मेथड से बताया था इसका कैलकुलेशन करने से, अब शॉर्ट मेथड से देखते हैं। तो 17 बेसिकली एक प्राइम नंबर है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 यानी 2 रेज टू 3। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली 5 टाइम्स 3 से, इसमें भी 5 टाइम्स 3 से। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है 17 टाइम्स 5 इज 85 टाइम्स 5 टाइम्स 5 इज 2125 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू 3 यानी 1000। तो हमारा बेसिकली आंसर आ जाएगा 3 डिजिट के बाद पॉइंट यानी 2.125। तो अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखा आपने कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आया बेसिकली 0.00416 और लॉन्ग डिवीजन से ये बहुत ही बड़ा हो जाता। और सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर आया शॉर्ट मेथड से 2.125 और लॉन्ग मेथड से भी आप देख सकते हैं कि वही आंसर आया है, यानी ये मेथड हमारा 100% करेक्ट है। तब आइए थर्ड क्वेश्चन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था। फोर्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, दैट इज 15/1600। सो अगर हम 15 को देखें तो 15 होता है हमारा 3 टाइम्स 5। 1600 आपको इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में भी कर सकते हैं। तो चलिए माइंड में इसका फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। सो अगर हम 1600 यानी 2 से डिविजिबल है तो 2, तो ये हो जाएगा 800, फिर 2 400, 2 200, 200, देन 2 50, देन 2 25, देन 5 into 5। देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया है। और यहाँ 5 से 5 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो ऊपर आया हमारा 3 और नीचे आया 1 2 3 4 5 6। सो 6 टाइम्स 2 into 5। तो यहाँ बेसिकली हमारा 2 6 टाइम्स है, लेकिन 5 1 टाइम्स है, तो यहाँ 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके हमारा 5 6 टाइम्स हो पाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा 5 टाइम्स 2 is 10 raised to 6 अब सॉरी यह बेसिकली हमारा आता है 3 into 5 times 5 डिवाइडेड बाई 2 raised to 6 into 5 raised to 6 यानी 10 raised to 6। तो अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं हम तो यहाँ हमारा पास आएगा 5 times 5 is 25 times 5 is 125 times 5 is 625 times 5 is 3125 और उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 9375। So 9375 divided by 10 raised to 6। तो यहाँ बेसिकली अब हमको पॉइंट लगाना है।
तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने यहाँ बेसिकली फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ देख लिया है। फिफ्थ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, अब 6 देखते हैं। सो 6th क्वेश्चन में हमें दिया है 23 अपॉन 2 raised to 3 into 5 स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका डेनोमिनेटर की बात करें अगर, तो मैक्सिमल पावर है हमारे पास 3 है। तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, इसके डेनोमिनेटर में पावर सेम करना होगा, यानी 5 2 टाइम्स ही है, 1 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वल करने के लिए अगर हम डिनोमिनेटर से करते हैं तो न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 टाइम्स 3 इज 15, कैरी 1, 5 2 is 10, 1 11। सो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 raised to 3 into 5 raised to 3, यानी 2 5 is 10 raised to 3, जो करिए हमारा आ जाएगा 3 डिजिट के बाद डेसिमल। तो 1 2 3, यही हमारा आंसर है। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने जाते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता। और हालांकि जैसे कि आप यहाँ शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं, तो देख पा रहे हैं आप कितनी आसानी से इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने यहाँ बेसिकली 6th क्वेश्चन देख लिया, 8th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 6 अपॉन 15। ये तो आप बहुत इजी मैनर में कर लोगे। सो व्हाट इज 6? 6 इज 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 2 is 6, 5, 15, 15 is 5 3 is 15। So 3 हमारा कैंसल आउट, 2 raised to 2 अपॉन 5। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि इसका डेनोमिनेटर में 10 लाना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे। तो हमारा ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 is 4 और 5 टाइम्स 2 is 10। सो 4 अपॉन 10 आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0.4, हमारा आंसर आ चुका है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 35 अपॉन 50। 35 हमको पता है 5 टाइम्स 7 इज 35 एंड 50 इज 5 टाइम्स 10। 5 5 cancelled and we have 7 upon 10, जिसको हम 0.7 लिख सकते हैं। बस हमारा आंसर आ चुका है। ये बेसिकली बहुत ही इजी एक्सरसाइज हो गया अगर आप इस मेथड से इसका सॉल्यूशन करोगे। अगर लॉन्ग मेथड आप यूज करने जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हमें बस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इसको हम डिवाइड करके बताएं, बस हमको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो हम बेसिकली ये मेथड यूज कर सकते हैं। और इस मेथड से देखा कि आसानी से हमने कितने क्वेश्चन का आंसर कर लिया। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि कोई भी डेसिमल नंबर अगर टर्मिनेटिंग होता है P अपॉन Q के फॉर्म में, तो Q उसका हमेशा होगा 2 raised to m into 5 raised to n के फॉर्म में। यहाँ m और n का वैल्यू कोई भी एक होल नंबर हो सकता है। और आपको ये भी नोटिस करना होगा कि P अपॉन Q क्या एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। और अगर नहीं हो, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में हमको फिर से करना पड़ा कैंसल आउट इसको, यानी हमने देखा 6 को हमने लिखा 2 अपॉन 3 और 15 को लिखा 5 टाइम्स 3। अगर आप इसका न्यूमरेटर नहीं देखते तो डायरेक्टली आप कंसीडर कर देते अगर 3 यहाँ देख के कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। तो ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखना होगा। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख सकते हैं। टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज क्लिक हियर। टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।